जो विंटर है, जो कोल्ड है, इस कोल्ड की वजह से इंसान को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 5 लाख लोग महज सर्दी की वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसकी वजह से मर गए। आदाब, हमें ऑलरेडी इस चीज़ का ऑलरेडी आइडिया है जनरल पब्लिक में भी कि ब्लड प्रेशर की वजह से, एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, वज़न बढ़ जाने की वजह से इंसान के हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। अब कुछ नई चीज़ें सामने आई है। मसलन अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर 5 लाख लोग महज सर्दी की वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसकी वजह से मर गए, और लाखों में लोग नाखेज़ हो गए, डिसेबल हो गए, वजह था हार्ट अटैक। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है सर्दी। सो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि एक तरफ से हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें ये देखना है कि वज़न, ये टेम्परेचर का गिर जाना, मतलब जो विंटर है, जो कोल्ड है, इस कोल्ड की वजह से इंसान को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक कोल्ड खुद एक हार्ट अटैक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। दूसरा हमें पता है विंटर्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ज़्यादा रहते हैं। जब कोविड पैंडेमिक था तब हमने कोविड पैंडेमिक में ये भी देख लिया कि कार्डियोवास्कुलर इलनेसेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक रेट्स, बाकी प्रॉब्लम्स, जो वैस्कुलर प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती थी कोविड अटैक पेशेंट्स को। तो रिसर्चर्स को ये आइडिया आया कि जो वायरल इन्फेक्शंस है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, ये भी रिस्क फैक्टर्स है फॉर कॉजिंग ए हार्ट अटैक। उसके बाद और इंटरेस्ट बढ़ गई रिसर्चर्स में इस मामले पे। अब ये बात क्लियर है, पहले भी अक्टूबर नवंबर में जो हार्ट अटैक पेशेंट्स है, जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स है, वो एल्डरली पॉपुलेशन है, वो नॉर्मली भी इन्फ्लुएंजा वायरल वैक्सीन लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब दो टोक टर्म्स में, इन क्लियर स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, जो पब्लिश डेटा है जर्नल अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में जो स्वीट हार्ट स्टडी आ गई है, ये बात एस्टेब्लिश है कि कोल्ड